तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको है ड्रॉ द फॉलोइंग ट्रायंगल एंड एल्टीट्यूड विद इन देम। तो पहले हम करेक्ट ए में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ए में आपको बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जैसे यानी कि ये 90 डिग्री ऐसा आप लोग डी से बना सकते हैं या सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। ये एंगल जो है यानी कि आपको यहाँ पे ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा लाइन बनाना है जिससे कि ये जो एंगल हो ये 90 डिग्री हो यहाँ पे। तो हो गया। अब लेवल कर देना है इसको ए बी सी और डी। ओके। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कैसे ड्रॉ करेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी इस तरह से बनता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो इस साइड को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ से ठीक है ना, ये जो बन गया ये इसका एल्टीट्यूड बन गया। ठीक है, ये लाइन ट्रायंगल हो गया आपका। ट्रायंगल इसमें ये हो गया ए बी सी। ठीक है, और ये ए डी जो है ये हो गया इसका एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी में फिल इन द ब्लैंक्स में द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। 6 का ए में हो जाएगा आपको 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। कहने का मतलब कि जैसे बहुत सा जैसे एंगल ये लाइन हो गया, एक पॉइंट पे चाहे जितना भी एंगल बनेगा, ठीक है, ये सभी एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद द पेयर ऑफ एंगल्स दैट एड अप टू 180 डिग्री इज कॉल्ड। ऐसे पेयर ऑफ एंगल जो कि जिसका कि सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं? द पेयर ऑफ एंगल्स दैट एड अप टू 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर। आपको बी में हो जाएगा लीनियर पेयर। नहीं, इसमें लिखना आप लोग सप्लीमेंट्री लिखना, लीनियर पेयर नहीं। इसमें एक पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट नहीं दिया है, लीनियर पेयर एक पॉइंट पे बनता है। ठीक है ना, इसीलिए आप लोग इसमें लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अनम्यूट कर दिया हूं, और यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ए में जैसे 7th का ए है, हम इसमें कैसे पता करेंगे कि ये ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं? कि यदि एंगल का सम जो है, इफ सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, जैसे कि ए में आपको 55 डिग्री है, 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री
प्लस 60 डिग्री, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10, 180 डिग्री। तो सम 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ये जो एंगल दिया हुआ है इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स कि यदि जिसका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, पहले सम करके दिखा देना है, और यदि 180 डिग्री हो गया तो हम लिख सकते हैं यस, यहाँ पे लिख देना है यस, ब्रैकेट में लिख दो। ओके, और जिसका सम 180 डिग्री नहीं होगा तो उसमें नो लिख देना है, बस इतना करना है इसमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल ऑफ टू ऑफ द एंगल्स ट्रायंगल आर्गुमेंट, यानी तीन एंगल दिया, दो एंगल दिया हुआ है, हमें थर्ड एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए। तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए थर्ड एंगल इक्वल टू, या ऐसे कर सकते हो, लेट द measure of थर्ड एंगल, या ऐसे भी लिख देना, लेट द थर्ड एंगल इज x डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 30 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 90 और 30 को ऐड करेंगे तो 120 हो गया। 120 प्लस एक्स, 120 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू 180 माइनस 120, एक्स में नहीं भी लगाओगे तो कोई बात, इक्वल टू हो गया कितना? 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं। यदि दो एंगल दिया हुआ है तो थर्ड एंगल हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। Now in question number 9, prove that the sum of the angles of triangle is equal to 180 degree using parallel lines and transversal। जैसे कि आपको बताया था कि कैसे होता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कैसे होता है, ये आपको मैंने प्रूव करके दिखाया था। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इफ आर एम पैरेलल एन एस। फिगर दिया हुआ है इसमें और हमें बताना है कि एंगल बताना है इसका। Now in question number 10, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें जो है सो आपको है, जैसे फिगर में ये दो लाइनें हैं यहाँ से, फिर आपको है यहाँ से, और फिर आपको एक लाइन है यहाँ से। ठीक है, अब इसमें मेजरमेंट दिया हुआ है, लेवल किया हुआ है सारे पॉइंट्स। आपको ये है एल, यहाँ पे है एल एम, एल एम एन, उसके बाद ओ पी एच, ये है आपको जी, उसका आर एस, और उसके बाद ये आपको ये एंगल दिया हुआ 45 डिग्री, ये एंगल दिया है 90 डिग्री, और ये एंगल है एक्स। फिर उसके बाद ये एंगल है वाई, और ये एंगल है आपको जेड। ठीक है,
जेड है और ये पॉइंट का नाम दिया है आई। ये जो पॉइंट है इसका नाम है आपको आई। ओके। तो इसमें आपको हमें करा कि एक्स वाई जेड फाइंड करना है और ये दिया हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, आर एम और एस एन, ठीक है, या एन एस, ये दोनों लाइन पैरेलल है और हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। इसमें ये एंगल दिया हुआ 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स फाइंड करते हैं। तो एक्स प्लस 45 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, ये तीनों स्ट्रेट एंगल है, इसीलिए इन तीनों का जो सम होगा, ये एंगल और ये एंगल एक्स, ये तीनों क्या है, स्ट्रेट एंगल है, इसीलिए इन तीनों का जो सम होगा ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में लिख देना है, रीजन जरूर लिखना है, ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि हर एक क्वेश्चन में रीजन जरूर होना चाहिए लिखा हुआ। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब x प्लस ये हो जाएगा 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 माइनस 135, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 55 डिग्री, 45 सॉरी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी x जो है आपको कितना आ गया, ये एंगल 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हमें y और z फाइंड करना है, एंगल y और एंगल z फाइंड करना है। तो हमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब पैरेलल है तो आप देखिए एंगल y जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग है ये जो 45 डिग्री है, ठीक है। जैसे इस तरह से आपको, यदि वहां पे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, ये ट्रांसवर्सल हो गया, सॉरी, आपको इसमें ये दोनों लाइन, ये एम एन लाइन, ये एम आर हो गया लाइन, ये एन एस हो गया और ये ओ पी है, ये ओ और पी है, और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इसमें y इक्वल टू हो जाएगा आपको 45 डिग्री, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब हमें x और y फाइंड हो गया, यानी कि ये जो ट्रायंगल है एच जी आई, ठीक है, इसमें दो एंगल फाइंड हो गया तो थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड एंगल, हमेशा थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल, यदि ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है तो ऐसे ही लिखना है थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए, इन ट्रायंगल, ध्यान रखना है सभी को ये बातें, कैसे लिखेंगे तो इसको कैसे लिखना, जब भी हम ट्रायंगल में फाइंड करेंगे तो इन ट्रायंगल एच जी आई या एच आई जी एंगल जी एच आई प्लस एंगल एच आई जी प्लस एंगल एच जी आई इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल,
ठीक है, पूरा लिखना है, अभी मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आप लोगों को पूरा लिखना है जहाँ भी लिखना है। तो अब ये हो गया GHI, GHI यानी ये होगा आपको एक्स, HIG यानी कि जेड, और HGI यानी कि वाई। किसी को भी आप पहले लिख सकते हो, इसमें ये नहीं है कि आप इसी को पहले लिखो। इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू हमें पता है, एक्स का वैल्यू हमें निकला 45 डिग्री, तो 45 प्लस जेड, और वाई का निकला था 40, वाई का भी 45 डिग्री, वाई भी निकल गया था आपको 45 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड प्लस 90, ये इन दोनों को ऐड करेंगे 90 हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। जेड भी कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। ठीक है,